ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अध्याय 194 श्री अग्नि पुराण। अशोक पूर्णिमा आदि व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं अशोक पूर्णिमा के विषय में कह रहा हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान बाराह और भूदेवी का पूजन करना चाहिए। एक वर्ष ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक की पूर्णिमा को व्रतोत्सर्ग करके रात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है। यह श्रेष्ठतम व्रत व्रतोत्सर्ग व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। आश्विन के पितृपक्ष की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। मनुष्य किसी वर्ष इस अमावस्या को निराहार व्रत पूर्वक पितरों को पूजन करके पापहीन होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। माघ मास की अमावस्या को सावित्री सहित ब्रह्मा का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अधुना मैं वट सावित्री संबंधी अमावस्या के विषय में कह रहा हूँ, जो पुण्यमयी एवं भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। व्रत करने वाली नारी को त्रयोदशी से अमावस्या तक त्रिरात्र व्रत पुण्य करना चाहिए और ज्येष्ठ की अमावस्या को वट वृक्ष के मूल भाग में महासती सावित्री का सप्त धान्य से पूजन करना चाहिए। जिस समय कुछ रात्रि शेष हो उसी समय वट के कंठ सूत्र लपेटकर कुमकुम आदि से उसका पूजन करना चाहिए। प्रभात काल में वट के सन्निकट नृत्य करना चाहिए और गीत गाएं। नमः सावित्र्यै सत्यवते, सत्यवान सावित्री को नमस्कार है, ऐसा कहकर सत्यवान सावित्री को नमस्कार करना चाहिए और उनको समर्पित किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मण को देना चाहिए। फिर अपने गृह आकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भी भोजन करना चाहिए। सावित्री देवी प्रियतम, सावित्री देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करना चाहिए। इससे नारी सौभाग्य आदि को प्राप्त करती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 194वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 195 बार व्रत विचार। श्री अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, अधुना मैं भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले बार संबंधी व्रतों का अर्थात दिन संबंधी व्रतों का वर्णन करने जा रहा हूँ। जिस समय रविवार को हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो तत्पश्चात पवित्र सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस तरह रविवार को श्राद्ध करने वाला 7 जन्मों में रोग से पीड़ित नहीं होता। संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसको पवित्र आदित्य हृदय माना गया है। उस दिन अथवा हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को 1 वर्ष तक नक्त व्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार के 7 व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करने वाला होता है। स्वाति नक्षत्र से युक्त मंगलवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस तरह मंगलवार के 7 नक्त व्रत करके मनुष्य दुख बाधाओं से छुटकारा पा जाता है। बुध संबंधी व्रत में विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को ग्रहण करना चाहिए। उससे प्रारंभ करके बुधवार के 7 नक्त व्रत करने वाला बुध ग्रह जनित पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ करके 7 नक्त व्रत करने वाला बृहस्पति ग्रह की पीड़ा से ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त शुक्रवार को व्रत ग्रहण करके 7 नक्त व्रत करने वाला शुक्र ग्रह की पीड़ा से और मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से प्रारंभ करके 7 नक्त व्रत करने वाला शनि ग्रह की पीड़ा से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 195वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नक्षत्र व्रत विचार। अध्याय 196। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। नक्षत्र विशेष में पूजन करने पर श्री हरि विष्णु अभीष्ट मनेप्सित वरदान देते हैं।
सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष को श्री हरि विष्णु का चैत्र मास में पूजन करना चाहिए। मूल नक्षत्र में श्री हरि विष्णु के चरण कमलों की और रोहिणी नक्षत्र में उनकी जंघाओं की अर्चना करनी चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के प्राप्त होने पर जानु युग्म का पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में इनकी दोनों उरुओं का, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी में उपस्थ का, कृत्तिका नक्षत्र में कटि प्रदेश का, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा में पार्श्व भाग का, रेवती नक्षत्र में कुक्षी देश का, अनुराधा में स्तन युगल का, धनिष्ठा में पृष्ठभाग का, विशाखा में दोनों भुजाओं का एवं पुनर्वसु नक्षत्र में अंगुलियों का पूजन करना चाहिए। आश्लेषा में नखों का पूजन करके ज्येष्ठा में कंठ का यजन करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र में सर्वव्यापी श्री हरि विष्णु के कर्णद्वय का और पुष्य नक्षत्र में वदन मंडल का पूजन करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र में उनके दांतों के अग्रभाग की, शतभिषा नक्षत्र में मुख की अर्चना करनी चाहिए। मघा नक्षत्र में नासिका की, मृगशिरा नक्षत्र में नेत्रों की, चित्रा नक्षत्र में ललाट की एवं आर्द्रा नक्षत्र में केश समूह की पूजा करनी चाहिए। वर्ष के समाप्त होने पर गुण से परिपूर्ण कलश पर श्री हरि विष्णु की स्वर्णमयी मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित सैया, गऊ और धन आदि का दान देना चाहिए। सबके पूजनीय नक्षत्र पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु शिव से अभिन्न है, इसलिए सांभवायनीय अर्थात शिव संबंधी व्रत करने वाले को कृत्तिका नक्षत्र संबंधी कार्तिक मास में और मृगशिरा नक्षत्र संबंधी मार्गशीर्ष मास में केशव आदि नामों एवं अच्युताय नमः आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। संकल्प मंत्र। कार्तिके कृत्तिका भेहिनी मास नक्षत्रगम हरिम सांभवायनीय व्रतकम करिष्ये भुक्ति मुक्ति। मैं कार्तिक मास की कृत्तिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को मास एवं नक्षत्र में स्थित श्री हरि विष्णु का पूजन करने जा रहा हूँ तथा भोग एवं मोक्ष संप्रदान करने वाले सांभवायनीय व्रत का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। आवाहन मंत्र। केशवादि महामूर्ति अच्युतं सर्वदायकं आवाहयाम्यहं देवं आरोग्य वृद्धिदम। जो केशव आदि महामूर्तियों के रूप में स्थित हैं और आयु एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाले हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान अच्युत का आवाहन करने जा रहा हूँ। व्रतकर्ता कार्तिक से माघ तक 4 मासों में सदा अन्नदान करना चाहिए। फाल्गुन से ज्येष्ठ तक खिचड़ी का और आषाढ़ से आश्विन तक खीर का दान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु एवं ब्राह्मणों को रात्रि के समय नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। पंचगव्य के जल से स्नान एवं उसका आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्ति के विसर्जन के पूर्व भगवान को समर्पित किए हुए समस्त पदार्थों को नैवेद्य कहा जाता है, परंतु जगदीश्वर श्री हरि विष्णु के विसर्जन के अनंतर वह तत्काल ही निर्माल्य हो जाता है। तत्पश्चात भगवान से निम्नलिखित याचना करनी चाहिए। हे अच्युत, आपको नमस्कार है। मेरे पापों का विनाश हो और पुण्यों की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धन आदि सदा अक्षय हो एवं मेरी संतान परंपरा कभी उच्छिन्न न हो। परात्पर स्वरूप अप्रमेय परमेश्वर जिस तरह आप पर से भी परे एवं ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते हैं, उसी तरह आप मेरे मनोवांछित कार्य को सिद्ध कीजिए। हे पापहारी भगवान, मेरे द्वारा किए गए पापों का अपहरण कीजिए। हे अच्युत अनंत गोविंद अप्रमेय स्वरूप पुरुषोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे मनोभिलषित पदार्थ को अक्षय कीजिए। इस तरह 7 वर्षों तक श्रीहरि का पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। अधुना मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों के प्रकरण में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले अनंत व्रत का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष मास में जिस समय मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तत्पश्चात गोमूत्र का प्राशन करके श्रीहरि विष्णु का यजन करना चाहिए। वे भगवान अनंत सब कामनाओं का अनंत फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे पुनर्जन्म में भी व्रतकर्ता को अनंत पुण्य फल से संयुक्त करते हैं। यह महाव्रत अनंत पुण्य का संचय करने वाला है। यह अभिलषित वस्तु की प्राप्ति करा के उसको अक्षय बनाता है। भगवान अनंत के चरण कमल आदि का पूजन करके रात्रि के समय तैलहीन भोजन करना चाहिए। भगवान अनंत के उद्देश्य से मार्गशीर्ष से फाल्गुन तक घृत, चैत्र से आषाढ़ तक अगहनी के चावल का और श्रावण से कार्तिक तक दुग्ध का हवन करना चाहिए। इस अनंत व्रत के प्रभाव से ही युवनाश को मानधाता
पुत्र रूप से प्राप्त हुए थे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 196वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।